नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉप 10 करंट अफेयर, जो कि आज की आपकी एक मास की करंट अफेयर होगी। और इस वीडियो में आपके लिए नया दोस्तों ये होगा कि करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग जीके के भी कुछ पॉइंट्स को याद करेंगे, ताकि जो है हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ जीके की भी तैयारी कर पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल में ही वाहनों को यूनिफाइड पंजीयन कार्ड बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए इसके आंसर की बात करते हैं। वो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने यूनिफाइड पंजीकरण जो कार्ड है उसको बनाने के लिए जो है पहल शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ जीके के फैक्ट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि खजुराहो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, खजुराहो के अलावा आपसे पूछता है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित है। क्या पूछता है आपसे? भीमबेटका की रॉक शेल्टर, या आप कह सकते हैं भीमबेटका की गुफाएं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछता है, ये आपके लिए स्टैटिक जीके में पूछता है ये कहाँ स्थित है। तो अगर आप बात करें तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों कुछ आपके जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जो इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में आपके कौन कौन से जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। एक आपका हो गया माधवगढ़, ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है, फासिल्स यानी जीवाश्म, जिसको बोला जाता है जीवाश्म आपका अभ्यारण्य। तो जीवाश्म अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां पे आपके पादप जीवाश्म रखे गए हैं। जहां पे आपका क्या रखा गया है? पादप जीवाश्म। ठीक है, तो इससे जितनी भी जरूरी या इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको मैंने आपको बताई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल में ही किस व्यक्ति को विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा आपका जादव पायेंग। ये क्या है दोस्तों? इन्होंने जो है अभी हाल में ही विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार प्राप्त किया है। और किस लिए प्राप्त किया है दोस्तों? इन्होंने मानव निर्मित जंगल को बनाया, यानी मानव के द्वारा जो जंगल निर्मित हो सकते हैं उसको इन्होंने बनाया है, इसीलिए इनको विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों ये जो है भारत में कहाँ से जो है संबंधित है? तो दोस्तों ये आसाम से संबंधित है। तो दोस्तों आसाम की बात आई है तो आसाम से जुड़े हुए कुछ जीके के फैक्ट को हम लोग जानते हैं। सबसे पहला, आसाम में एक जो है राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा। ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पर है? आपका काजीरंगा में है। और एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा जो आपका नदी द्वीप है, ठीक है, नदी द्वीप की बात की जा रही है, वो कहाँ पे स्थित है? जो ये नदी द्वीप है ये भी आपका यही स्थित है, इसका नाम है मांजुली। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इससे याद रखिएगा दोस्तों, ये आपसे अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए, वर्ष 2019 में सबसे प्रदूषित राजधानी शहरों की सूची में दिल्ली को कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर देखिए दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपको दिल्ली में इसमें पहला स्थान है, यानी सबसे ज्यादा प्रदूषित जो आपकी राजधानियों में शहर है उसका नाम क्या है? दिल्ली। और दिल्ली के बारे में बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही भारत ने किस देश के साथ संयुक्त वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष आरंभ किया है? तो चलिए दोस्तों आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। हाल में ही ब्रिटेन के साथ इसने जो है इंद्रधनुष अभ्यास आरंभ किया है। तो दोस्तों अगर ब्रिटेन आया है तो ब्रिटेन से आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है, एक चीज ये पूछ सकता है कि जो इसकी राजधानी है वो क्या है। तो आप कह सकते हैं ब्रिटेन की राजधानी आपकी क्या है? लंदन। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन और पूछ सकता है कि यहाँ की करेंसी क्या है। तो आप कह सकते हैं पाउंड या स्टार्लिंग। पाउंड स्टार्लिंग ये क्या है? यहाँ की आपकी करेंसी है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हुरून के द्वारा जारी सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में भारत के मुकेश अंबानी का किस स्थान पर नाम दर्ज है? हाल में ही हारून ने अपनी जो है सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है, उसमें मुकेश अंबानी का जो स्थान है दोस्तों वो क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो दोस्तों उनका स्थान क्या है? नवा। वो 9वें स्थान पे जो है इस सूची में। अगर पहले स्थान पे बात की जाए तो जो है जेफ बेजोस, जो कि आपके अमेजॉन के से जुड़े हुए हैं, वो आपके प्रथम स्थान पे हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल में ही राम मंदिर निर्माण के लिए किस कंपनी को चुना गया है? तो चलिए दोस्तों आंसर की बात कर लेते हैं। हाल में ही राम मंदिर निर्माण के लिए चुनी जाने वाली कंपनी का नाम है L&T, जिसका फुल फॉर्म क्या है? लार्सन एंड टुब्रो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल में ही भारत और अमेरिका में कितने बिलियन की रक्षा डील हुई है?
दोस्तों आपको पता ही होगा कि हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि भारत के दौरे पे आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पर जो है आकर के ताजमहल का भी विजिट किया। तो उन्हीं के और भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके बीच में एक रक्षा डील हुई है, जिसका जो है जो राशि है वो क्या है दोस्तों, वो है आपकी 3 बिलियन की जो है ये रक्षा डील हुई है, जो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। ठीक है, अब अमेरिका से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग अमेरिका यानी यूएसए की बात कर ले तो हम लोग को पता है कि जो यूएसए है इसका जो आपका कैपिटल है वो क्या है, वो है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय आपका कहाँ है, अमेरिका में यानी वाशिंगटन डीसी या यूएसए में है, उसके बारे में भी हमको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर हम दोस्तों बात करें आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो इसका जो है मुख्यालय है ये आपका कहाँ है, ये आपका है वाशिंगटन डीसी में। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा आपसे एक इंपॉर्टेंट और पूछता है वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का जो है जो मुख्यालय है वो भी आपका कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, ठीक है, उसका भी बारे में आपको जानना चाहिए कि ये इसका मुख्यालय आपसे पूछ लेता है कि कहाँ पे है। तो इस यूनिसेफ का मुख्यालय भी आपका जो है अमेरिका में, आप कह सकते हैं यूएसए में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आंसर की बात करते हैं। ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म की बात की जा रही है, आंसर हो जाएगा सुपर 30। सुपर 30 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है, इसमें बेस्ट एक्टर कौन था, तो बेस्ट एक्टर कौन थे इसमें, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन जिसने जो है सुपर 30 फिल्म को किया था, उन्हीं को जो है बेस्ट एक्टर का जो है अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल में ही किस देश के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं। तो चलिए दोस्तों आंसर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि हाल में ही अमेरिका से जो राष्ट्रपति आए थे वो तो आए ही थे, उसके अलावा आपके म्यांमार के राष्ट्रपति हाल में ही जो है आपके भारत के दौरे पे आए और इन्होंने भी ताजमहल को विजिट किया। ठीक है, और अगर आपसे कभी पूछ ले दोस्तों कि यह जो म्यांमार है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है नायपीडा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा अलग सा नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं नायपीडा। ठीक है, ये इसका नाम है। ये क्या है, ये यहाँ की जो है आपकी जो आपका म्यांमार है उसकी ये राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही देश के प्रधानमंत्री ने पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का शुभारंभ कहां पर किया है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको विश्वविद्यालय खेलों के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इसको दिमाग में आप रखिएगा। तो दोस्तों ये जो विश्वविद्यालय खेलों का जो है शुभारंभ हुआ, ये आपका हुआ जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में। अगर पूछा जाए दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम है कहाँ, तो ये आपका है नई दिल्ली में। कहां पर स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली। इसके अलावा दोस्तों आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके लिए और है, जैसे कि साल्ट लेक स्टेडियम ये कहां पर है, तो ये आपका पड़ता है दोस्तों कोलकाता में। इसके अलावा बात करें वानखेड़े स्टेडियम, ये दोस्तों आपके लिए कहां पड़ता है, तो वानखेड़े स्टेडियम आपका है मुंबई में। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपके स्टैटिक जीके में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। और जो ये आपका सरदार पटेल स्टेडियम है दोस्तों, ये कहां पे है, ये है आपका अहमदाबाद में। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों इन सभी के बारे में। एक नई कोशिश मैं कर रहा हूं दोस्तों कि आपको जो है डेली का डेली करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है उसको भी बताया जाए, और उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए स्टैटिक जीके जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको भी कराया जाए। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। यानी यदि आप जो है डेली डेली किसी चीज का रिपीटेशन करते रहेंगे तो वो चीजें लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठेंगी और आपको एग्जाम टाइम में वो तुरंत ही याद आ जाएंगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ मेरे द्वारा बनाई गई इस वीडियो से आपको जो है खुशी मिली होगी और आपको जानकारी भी हासिल हुई होगी और आपको ये अच्छी भी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, आपका कोई सुझाव है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।